हेलो वेलकम गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि मैं 3 नंबर इंटर करवाऊंगा। 3 नंबर इंटर करवाऊंगा और फिर देखूंगा कि उस तीनों में से मतलब सबसे बड़ा कौन है। ये वाला प्रोग्रामिंग पे आज हम लोग बात करेंगे, तो फिर देखते हैं ये वाला। सबसे पहले तो हम लोग हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल यहाँ पे डिक्लेयर की #studio.h देखिए हेडर फाइल का मेन रोल क्या होता है। हेडर फाइल studio.h जो है printf और scanf को रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और conio.h clr get chr ये सब को रीड करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वाइड में सबसे पहले इंट में हम लोग लिए 3 भी कोई भी नंबर a b c clr लिए printf इंटर द 3 नंबर और scanf के थ्रू उस 3 नंबर को स्टोर करवा लिए। अब देखिए कंडीशन लगा ना, ये क्वेश्चन को हम लोग नेस्टेड इफ से बना रहे हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ के अंदर में एक और इफ वाला कंडीशन, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। अब देखिए इफ में क्या लिखे हम लोग पहले, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। अब फिर क्या नीचे में लिखे, इफ a इज ग्रेटर देन c, मतलब a b से बड़ा हो और a c से भी बड़ा हो। तो जाहिर सी बात है जब कोई नंबर है वो दोनों से बड़ा हो तो वो लार्जेस्ट ही होगा। तो प्रिंटफ क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर इसमें परसेंटेज d और a। अब ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किए। देखिए यहाँ पे मेन है कि कर्ली ब्रैकेट अब देख रहे हैं कि एक बार में लगा, दूसरे वाले में मैंने नहीं लगाया। देखिए अगर अगर आपको बस इफ के बाद एक ही स्टेटमेंट लिखना हो तो आप बिना कर्ली ब्रैकेट के भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना हो तो कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो वो इफ जो है वो बस उसके जस्ट बाद वाला ही स्टेटमेंट को रीड करेगा। इस वजह से मैंने पहले वाले इफ में कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब फिर उसी तरह फिर कंडीशन लिखा, इफ बी इज ग्रेटर देन ए और बी इज ग्रेटर देन सी। अगर बी ए से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, प्रिंटफ लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी, और हमारा बी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन बी और प्रिंटफ लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी सी, उसका गेट सी एच। देखिए इफ में मेन होता क्या है कि इफ इल्स में क्या है, इफ में है कि यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट चेक होगा। अगर ए इज ग्रेटर देन बी होगा तभी वो इसके अंदर घुसेगा। अगर ये यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा तो वो डायरेक्ट जंप करके दूसरे इफ बी इज ग्रेटर देन ए पे चला आएगा। अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो इस पे चला आएगा। अगर हम इफ इल्स लगाते थे तो इफ इल्स में होता था क्या कि अगर पहला चला तो ठीक है, अगर पहला नहीं चला तो डायरेक्ट दूसरा चला जाएगा। तो इस तरीके से चलिए हम लोग फिर ये वाला प्रोग्राम रन करके एक बार देख लेते हैं। जैसे कि 45 67 78, देखिए लार्जेस्ट नंबर इज 78। इसी तरीके से वाला प्रोग्राम रन कर गया। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, प्लीज़ इस पेज को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें बतलाइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये लेक्चर। देखिए मैं बहुत थोड़ा सा कम टाइम का लेक्चर बना करके तैयार करूँ, ताकि क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कीमती है और जनरली लोगों को कम समय वाला लेक्चर ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।